नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। 2019 में पेगासस मुद्दा सामने आने के बावजूद अभी याचिकाएं क्यों दायर की गई हैं? पत्रकारों एन राम और शशि कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जवाब दिया कि पेगासस हमले की सीमा का अभी पता चला है और लोगों के पास सामग्री तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है, क्योंकि पेगासस अपनी सेवाएं केवल सरकारों को बेचता है। इस संबंध में उन्होंने पेगासस विकसित करने वाली इजरायली कंपनी NSO प्रौद्योगिकियों के खिलाफ व्हाट्सएप द्वारा शुरू की गई कार्यवाही का उल्लेख करते हुए कहा कि केवल सरकारें ही स्पाईवेयर सेवाएं खरीद सकती है। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस अरुण मिश्रा का एक पुराना मोबाइल नंबर इजरायली स्पाईवेयर पेगासस की संभावित लक्ष्यों की सूची में शामिल था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि सूची में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के 2 अधिकारियों के मोबाइल नंबर भी पेगासस की संभावित लक्ष्यों की सूची में शामिल थे। रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्त हुए जस्टिस अरुण मिश्रा के नाम पर पंजीकृत राजस्थान का एक मोबाइल नंबर 2019 में डेटाबेस में जोड़ा गया था। BSNL के सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ये नंबर 18 सितंबर 2010 से 19 सितंबर 2018 तक जस्टिस अरुण मिश्रा के नाम पर पंजीकृत था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किराएदार विवाद करता है कि संपत्ति वक्फ की नहीं है तो बेदखली का मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल के समक्ष सुनवाई योग्य है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये सवाल कि क्या कोई संपत्ति वक्फ की है, वक्फ ट्रिब्यूनल द्वारा विशेष रूप से विचारणीय है। सोसाइटी फॉर इंडियन लॉ फर्म्स SILF द्वारा आयोजित कॉफी टेबल बुक लॉन्च में भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने भारतीय कानून फर्मों से आग्रह किया कि वे उन तक पहुंचने से रोके गए लोगों तक पहुंचने के लिए ज्यादा निःशुल्क मामले उठाए। नई पहली पीढ़ी के वकीलों के लिए रास्ते और आर्थिक गतिशीलता कानून फर्मों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने टियर 1 शहरों से परे कानून के छात्रों को अवसर प्रदान करते हुए समावेशिता और विविधता बढ़ाने का आग्रह किया। प्रमुख कानून फर्म केवल टियर 1 शहरों में जाती है और भर्ती के लिए विश्वविद्यालयों का चयन करती है। इस प्रक्रिया में कई युवा प्रतिभाशाली वकील उनकी रुचि और इच्छा के बावजूद प्रक्रिया से बाहर रह जाते हैं। हर जगह कबाड़ में हीरे होते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए पहल करें और हमारे मानव संसाधनों की पूरी क्षमता का एहसास करें। विविधता के लाभों पर जोर देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि विविधता मेज पर व्यापक राय लेती है और अधिक न्याय संगत और समग्र समाधान प्रदान करती है। उन्होंने आवश्यक संस्थागत परिवर्तन करके अधिक महिला वकीलों को बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। ये कहते हुए कि आरोप गंभीर है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पेगासस जासूसी विवाद की जांच की मांग करने वाली 9 याचिकाओं में पेश होने वाले वकीलों से भारत सरकार को अपनी याचिकाओं की प्रतियां देने के लिए कहा। मामले को अगले मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोप गंभीर है अगर रिपोर्ट सही है। सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये एक अलग कहानी है। हमें नहीं पता कि इसमें किसके नाम है। कोर्ट रूम एक्सचेंज। जब मामला शुरू हुआ तो CJI ने शुरुआत में टिप्पणी की कि आरोप गंभीर है अगर रिपोर्ट सही है। इस सब में जाने से पहले हमारे कुछ सवाल है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोप गंभीर है अगर रिपोर्ट सही है। हालांकि उन्होंने 2 प्रश्न उठाए। व्यक्तिगत रूप से पीड़ित याचिकाकर्ताओं ने प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आयुष प्रणाली का अभ्यास करने वाले डॉक्टरों और एलोपैथिक डॉक्टरों के लिए सेवानिवृत्ति की अलग अलग उम्र के लिए कोई तर्कसंगत औचित्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि जहां तक सेवानिवृत्ति की आयु का संबंध है, उपचार का तरीका इन 2 श्रेणियों के बीच समझदार अंतर नहीं माना जाएगा। जस्टिस L नागेश्वर राव और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ नई दिल्ली नगर निगम द्वारा दायर एक अपील पर फैसला कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि NDMC के तहत काम करने वाले आयुष डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की उम्र में वृद्धि किए जाने की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने के हकदार हैं। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ।
नमस्कार।